back in the phase 2 in the development series. So in the last session we had discussed about the basics of development and how HTML works, right? So this is the time we should have start with the phase 2 HTML core tag series. Okay, ठीक है. तो आज की सीरीज में हम लोग कंप्लीटली देखेंगे कि वेब डेवलप कैसे इंपॉर्टेंट HTML टैग्स जो हर किसी वेब पेज का बैकबोन होते हैं, तो वो सब क्या है, कैसे और कैसे यूज करना है, तो उस पर आज हम लोग डिटेल बात करेंगे. ठीक है, तो आज लेसन हम लोग कवर करने वाले हैं टेक्स्ट हेडिंग्स के बारे में, फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, इमेजेस लिंक्स के बारे में, और लिस्ट कैसे डिफरेंटली काम करती है तो उसके बारे में. ठीक है, सो दिस इज आवर फेज 2. I would say phase 2 HTML series. Okay, cool. So we are going to be cover the core tags. बढ़िया बढ़िया. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मली बात करते हैं टेक्स्ट और हेडिंग्स के बारे में, राइट? सो टेक्स्ट एंड हेडिंग्स के बारे में क्लियर? ठीक है, तो यूजुअली टेक्स्ट को मतलब पर्पस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टेक्स्ट के लिए, तो वेरी फर्स्टली हम लोग बात करेंगे पैरा टैग्स के बारे में. पैरा टैग को सिंपली मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ. यहाँ पे मैंने क्लोज किया, और जो भी नॉर्मल टेक्स्ट मुझे पैराग्राफ में रैप करना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा. ठीक है, यूज केस क्या है? सिंपल यूज केस है कि मुझे कुछ भी टेक्स्ट डालना हो अपने पैराग्राफ में तो मैं वो डालूंगा. ठीक है, एक बार इसको कोड पे चल के देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें काम कर रही हैं और क्या बेसिक डिफरेंस है HTML फाइल में. ठीक है, ओके, सो वी हैव दिस फाइल. आई विल बी जस्ट स्टार्ट विद द बॉयलरप्लेट कोड. ठीक है, एक टाइटल सेटअप कर लेते हैं नॉर्मल सा, दैट वी हैव स्टार्टेड विद द फेज 2, राइट? ओके, एंड आई विल से ये होगा मेरा कोर HTML टैग्स के बारे में. ठीक है, अब अगर मैं मान के चलो यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और मुझे सेकेंड लाइन में चाहिए वर्ड. ठीक है, और मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा अगेन, तो मैं भी दोनों को एक ही लाइन पे देख पा रहा हूँ. करेक्ट? पैराग्राफ क्या होता है? यूजुअली एक पैराग्राफ खत्म होने के बाद दूसरी लाइन पे वो मेरा पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, राइट? तो अगर मुझे कुछ एक ऐसा चाहिए, हाय, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ यू, ओके, इस तरीके से कुछ, तो डेफिनेटली वो मेरे लिए एक दूसरी लाइन में लेके आएगा, तो एक पैराग्राफ. अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है बेसिकली. ऐसा नहीं कि हम मतलब कि मुझे अगर कुछ टेक्स्ट ऐसा है कि मुझे सेम लाइन में ही चाहिए और मैं टैग्स के अंदर यूज करना चाहता हूँ इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जस्ट पुटिंग अ टेक्स्ट इनटू माय बॉडी टैग, तो कुछ इनलाइन और ब्लॉक टैग्स का कंसेप्ट है यहाँ पे, जो डेफिनेटली हम लोग जब लेआउट्स पे बात करेंगे नेक्स्ट फेज में तो हम उस पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके, अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज कॉल्ड हेडिंग, राइट? ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कमेंट्स लगा लूंगा, हेडिंग्स. हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हेडिंग्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे, यूजुअली लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, और हेडिंग टैग्स क्या है. ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अभी हेडिंग्स के बारे में, राइट? ओके, सो आई विल से हेडिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हेडिंग्स क्या है, कैसे है, तो ये होते हैं हमारे हेडिंग टैग्स. ओके, ठीक है, तो हेडिंग टैग्स का सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनका पर्पस क्या है. अब नॉर्मली पैरा या टेक्स्ट की मैं बात करूं तो उनका पर्पस क्या था कि नॉर्मल टेक्स्ट को पैराग्राफ में रैप करना, सिंपल. ठीक है, तो वो हम लोगों ने देख लिया. ठीक है, अब बात करते हैं हेडिंग टैग्स के बारे में. तो हेडिंग टैग्स का बेसिक पर्पस होता है कंटेंट हायरार्की डिफाइन करना. अब इसका क्या मतलब हो गया? कंटेंट हायरार्की को डिफाइन करना या रीडेबिलिटी उसकी इंक्रीज करना. पॉइंटर क्या है कि अगर मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसके नीचे मुझे एक पैराग्राफ और टेक्स्ट डालना है, और मुझे जब तक वो हाईलाइटेड नहीं दिखेगा या थोड़ी कुछ उस हिरार्की में नहीं दिखेगा तो मुझे समझ ही नहीं आएगा. करेक्ट? तो पहला पॉइंटर क्या है कि कंटेंट हिरार्की डिफाइन करना हेडिंग्स के ऊपर, प्लस ये रीडेबिलिटी और एसईओ भी इंप्रूव करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. क्या है? एसईओ को भी इंप्रूव करता है. ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास जो हेडिंग टैग्स हैं वो कुछ एक H1 से लेकर के H6 तक है, और हर स्पेसिफिक हेडिंग टैग की एक अपनी फंक्शनैलिटी है. ठीक है, बट यूजुअली यहाँ पे कुछ एक रूल्स हैं जो हमें समझने की बहुत जरूरत है. सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि H1
H1 जो है ये हमारे मेन पेज का हेडिंग होता है, ठीक है, आई वुड से मेन पेज हेडिंग, गॉट इट। एंड आई वुड लाइक टू ऐड अ पॉइंट हियर, यूजुअली लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन होती है कि क्या मैं H1 को बार बार यूज कर सकता हूँ सेम सेक्शंस में या नहीं, या क्या है कैसे है। तो मैं इसके लिए एक पॉइंट ऐड ऑन करूंगा जो कि आपके इंटरव्यू में काफी हेल्प होगा अगर कोई पूछता है तो। आइडली, आई वुड से आइडली H1 को एक पर मतलब वन पर पेज आप लेके चलें तो ज्यादा बेटर है। कि मतलब मेरे मेन पेज पे अगर एक ही H1 मेन हेडिंग हो तो वो ठीक है, हाँ टेक्निकली इट अलाउ अस, ओके ठीक है। तो H1 तो हमारा क्या हो गया, मेन हेडिंग हो गई। अब बात आ जाती है H2 की। तो H2 को हम लोग यूजुअली यूज करते हैं सेक्शन हेडिंग के लिए, गॉट इट। H1 क्या होगा, मेन हेडिंग होगी पेज की, उसके बाद जितने भी मेरे सेक्शंस रहेंगे वो H2 से मैं डिनोट करूंगा। फिर बाकी के H3 से और H6 तक जितने भी हमारे पास हैं डीप डाउन, ये हम लोग सब हेडिंग्स के लिए यूज करते हैं, मतलब आप बोल सकते हो सब सेक्शन की हेडिंग, गॉट इट, ठीक है। तो अब इनको एक बार यूज कर लेते हैं और थोड़ा चीजें समझ ले। बस उससे पहले एक यूजुअल क्वेश्चन होता है जो थोड़ा सा टेक्निकली मैं बताना चाहूंगा कि मल्टीपल H1 को रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि आइडली एक रहे पूरे पेज पे तो बेटर है, राइट। टेक्निकली ऐसा कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप मतलब H1 को यूज नहीं कर सकते। HTML5 आपको टेक्निकली अलाउ करता है, लेकिन सेम सेक्शन पर रिपीट ना करें, ये मेरी टिप रहेगी आप लोगों के लिए, ओके ठीक है। सब सेक्शंस के लिए वही आप H2 H3 यूज करें, ओके मतलब अगर सब सेक्शंस में आपको यूज करना है या सेक्शन हेडिंग रखनी है तो मैं बोलूंगा H2 और H3 यूज करें, बाकी का जैसे भी रहता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैसे क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक न्यूज़पेपर पे चीजें बताऊंगा। तो लेट्स से टाइम्स ऑफ इंडिया पे चलता है जरा, नॉट दिस वन, सो लेट्स से टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज, ओके। सो if I'll, let's say, choose this newspaper, I believe you are able to see the screen, right? Okay. So the Times of India सबसे मेन हेडिंग होगी हमारे मेन पेज की हेडिंग। उसके बाद मैं बहुत सारे सब सेक्शंस यहाँ पे देख पा रहा हूँ। आई मीन लाइक यह साइड सेक्शन है एक, ठीक है। देन आई हैव अ मेन सेक्शन है। तो मेन सेक्शंस में भी डिफरेंट सब सेक्शंस हैं। एज इन अगर मैं बात करूँ तो ये H2 हम लोग डिनोट कर सकते हैं कि SC रेस्क्यूज पद्मावत ऑर्डर्स फॉर स्टेट टू लिफ्ट बैन ऑन स्क्रीनिंग, राइट। तो ये एक हेडिंग हो गई। उसके बाद फिर सब सेक्शन की हेडिंग आ गई, फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन हैज टू बी प्रोटेक्टेड। उसके बाद नॉर्मल टेक्स्ट एंड जहां जहां पे बोल्ड रखना है उस हिसाब से ये लोग चीजें कर रहे हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे एक और हेडिंग रखनी थी छोटी सी तो मैं H4 H5 रख के यूज कर रहा हूँ, राइट ठीक है। तो अब इनका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग कोड पे मूव ऑन करते हैं और देख लेते हैं कि ऐसी चीजें चल रही है। बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कहाँ पे कौन सा हेडिंग टैग मुझे यूज करना है आइडली, राइट ठीक है। ओके, सो आई विल गो हियर। अब हेडिंग्स पे बात करते हैं। तो लेट्स से मैं एक H1 ले लेता हूँ सबसे पहले, वेब डेवलपमेंट बेसिक्स, ओके। आफ्टर द H1 अब मुझे एक सेक्शन टैग डिफाइन करना है। सेक्शन टैग बेसिकली सिमेंटिक टैग है। हम लोग सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक टैग्स पे भी आगे चल के बात करेंगे क्या होता है। एक सिंपल लाइन ऐड करना चाहूंगा, सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स है जिनके नेमिंग कन्वेंशन से मुझे उनका वर्किंग समझ में आए, ठीक है, कुछ एक मीनिंग हो उस टैग का, ठीक है। तो एक सेक्शन डिफाइन हुआ। अब मुझे एक सेक्शन की हेडिंग देनी है। सो ये हो गई लेट्स से HTML बेसिक्स, ओके ठीक है। इसके बाद मुझे इसमें चीज़ें ऐड ऑन करनी है। लेट्स से मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे पैराग्राफ्स होते हैं एंड आई विल ऐड कि हेडिंग्स हैं, राइट। उसके बाद मुझे एक और वहाँ पे डेटा ऐड ऑन करना है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स भी होते हैं हमारे पास, राइट ओके। ये मेरा यहाँ पे सेम सेक्शन के अंदर एक सेक्शन हेडिंग हुई। उसके बाद अकॉर्डिंगली मैंने चीज़ें यूज़ करी। अब सेम में मुझे एक और सेक्शन डिफाइन करना है तो मैं बोलूँगा कि कोर HTML दे दो, ठीक है। HTML टैग्स के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो H3 में अगेन यूज़ कर रहा हूँ कि एक लिंक्स के बारे में और इमेजेस के बारे में हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देंगे। इसके अंडर में एक पैराग्राफ दे सकते हैं, राइट। उसके बाद अगेन सब हेडिंग एक और है लेट्स से मेरे पास कि लिस्ट एक टॉपिक्स है।
करेक्ट। ठीक है, अब जरा मैं अगर इसे जा करके देखूं कि कैसे चीजें चल रही हैं, तो एज यू कैन सी मेरे मेन पेज की हेडिंग, देन मेरे सेक्शन की हेडिंग HTML बेसिक्स, देन जो भी सब सेक्शंस होंगे उसमें पैराग्राफ हेडिंग्स का एक सब सेक्शन होगा, एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का सब सेक्शन होगा, सेम वे मेरा कोर HTML टैग्स की यहाँ पे कुछ एक होगा, और फिर लिंक्स एक सब सेक्शन हो गया प्लस लिस्ट, और इनके लिए नीचे हम लोग पैराग्राफ ऐड ऑन कर सकते हैं इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आई होप कि आप लोग समझ चुके हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है हेडिंग टैग्स का, करेक्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे एक टिप ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हेडिंग टैग्स का यूज सिर्फ फॉन्ट साइज के लिए यूज मत करें, सिमेंटिकली ही यूज करें कि जहां पे मुझे नीड लग रही है मैं उस हिसाब से करूंगा। गॉट इट? ओके, दैट्स वंडरफुल। अब बात करते हैं हम लोग आगे चल के एक और न्यू कंसेप्ट पे, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी लेट्स से आप किसी डेटा फॉर्मेटिंग या कहीं पे आप काम कर रहे हैं, लेट्स से मुझे कुछ एक बड़ा सा पैराग्राफ है, इंफॉर्मेशन है, उसे मुझे एक अच्छे अप्रोच में दिखाना है और जो कि मेरे सिनेरियो को भी सूट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग अप्रोचेस में टैग्स यूज कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे मुझे नीड है। ठीक है, तो इन टैग्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले। तो आई वुड लाइक टू से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ओके, so I'll go on the screen and let's say I will take Iron Man Wikipedia। ठीक है, तो हम लोग लेट्स से यहाँ से टेक्स्ट उठा लेते हैं एक थोड़ा सा। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे आया और मैंने ये उठाया, बट मैं इसमें एक पैराग्राफ ऐड ऑन करूंगा, और अब मैं यहाँ पे स्क्रीन को कितना स्क्रॉल करूंगा देखने के लिए, राइट। तो हमारे पास VS कोड में एक ऑप्शन है, आप यहाँ सेटिंग्स में जाइए, कमांड पैलेट में जाइए और व्यू टॉगल रैप को कर दीजिए, सो दैट अकॉर्डिंगली योर स्क्रीन साइज व्यू ये टेक्स्ट को फॉर्मेट कर देता है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग टैग। गॉट इट? स्ट्रॉन्ग टैग क्या कर रहा है कि जहां पे मुझे दिखाना है, जैसे आयरन मैन एक मेन इंपॉर्टेंट नेम है, राइट, तो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखानी है, आई यूज स्ट्रॉन्ग टैग। सो लेट्स से इफ आई गो हियर, सो सी आई एम एबल टू सी द आयरन मैन, करेक्ट। ठीक है, ही इज अ सुपर हीरो अपियरिंग इन अमेरिकन कॉमिक। तो अब मुझे इसको एम्फेसाइज दिखाना, मतलब इटैलिक अप्रोच में दिखानी है ये वाली चीज, तो मैं यहाँ पे सिर्फ EM टैग का यूज करूंगा और सेम वे उस टेक्स्ट को रैप कर दूंगा कॉमिक बुक्स में यहाँ तक, राइट। एंड लेट्स से इफ आई विल गो हियर एंड आई विल चेक, सो सी सुपीरियर अपीयरेंस इन अमेरिकन कॉमिक बुक्स। गॉट इट? सेम वे मुझे मान के चलिए कोई कोट ऐड ऑन करना है या कुछ वैसा काम करना है, तो मैं यहाँ पे लेट्स से एक कैरेक्टर क्रिएशन को हम लोग कोट्स बना सकते हैं, बट लेट्स से मैं एक अलग से कोड बनाना चाहता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक कोट्स। ओके, और मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट्स से दिस इज अ कोट, COUT। ओके, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, इट शुड बी दिस। कूल, इफ आई गो एंड चेक इट आउट, सो सी अलग से वो मेरे लिए कोड दिखा रहा है कि दिस इज योर कोड, राइट। कूल, सेम वे हमारे पास यहाँ पे मैं एक डिवीजन दिखाना चाहता हूँ अपर के सेक्शंस में, और यहाँ पे तो आई कैन यूज HR, द हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। तो ये भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ही यूज होता है। सी इट क्रिएट्स अ डिवीजन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। ओके, देन वी हैव स्मॉलर टेक्स्ट टैग एज वेल। लेट्स से अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट स्मॉल दिखाना, लाइक कवर डेटेड मार्च दिस, तो मैं इसे स्पेसिफिकली स्मॉल टैग के अंदर एम्बेड कर दूंगा, राइट। So I'll just simply write small and I'll just wrap this specific text within this small tag. Okay, so see, covered, dated, March, this and that, right? Same way, let's say मैं ये delete करना चाहता हूँ, #39, मुझे इसका कुछ मीन समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे मैं delete tag भी यूज कर सकता हूँ। Got it? So all I need to just write DEL। तो अब ये क्या डिलीट करेगा, ये बेसिकली एक लाइन थ्रो कर देगा इस स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर, मतलब आप बोल सकते हो स्ट्राइक थ्रू। सो सी इट सिंपली सेज कि ये आप बोल सकते हो डेप्रिकेटेड हो गया अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन में दिखाना है, या इन दैट सिनेरियो, राइट। ठीक है, अगर मुझे स्पेसिफिक टेक्स्ट को, लाइक ये एक मार्वल कॉमिक्स है तो मुझे इसे अंडरलाइन करना है। गॉट इट? सो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे, मेरा मार्वल कॉमिक्स है,
तो एक इंसर्टेड टेक्स्ट आप बोल सकते हो INS, जो कि INS टैग है एंड जो कि अंडरलाइन कर देता है मेरे लिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा INS। ठीक है, मैंने यहाँ से ये कट करा और इसके क्लोजिंग टैग लगाया रैपिंग में। सो आई एम एबल टू सी कि ठीक है, ये है कि एक एक अंडरलाइन मुझे दिख रहा है। ओके, सेम वे हमारे पास एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक सुपरस्क्रिप्ट टैग ऑल्सो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। इफ यू मे रिमेंबर, हम लोग फॉर्मूलाज यूज करते थे। H2O, तो 2 थोड़ा नीचे आता था और एक आता था E=mc², राइट। काफी फेमस फॉर्मूलाज हैं। तो यूजुअली हमें पावर लगानी पड़ती थी, तो दैट इज सुपरस्क्रिप्ट, और अगर मुझे एक वर्ड नीचे रखना है तो दैट इज सबस्क्रिप्ट। तो लेट्स चेक इट आउट दैट। ठीक है, तो मैं इसके बाद एक यहाँ पे ऐड ऑन करूंगा सबस्क्रिप्ट के लिए। तो एक पैराग्राफ, सो H, एंड आफ्टर दैट आई नीड टू राइट सब। ओके, ये ऐसे ऑटो कंप्लीट देगा सब। मुझे यहाँ पे 2 लगाना है एंड दिस विल बी O। ओके, कूल। Now let's go and check it out. So see, H2O. So this is what? Subscript. Same way हमारे पास है superscript as well. So E is equals to mc², right? तो अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा superscript. ठीक है, mc². So cool. Now let's go and check it out. So see. So I hope you have understood superscript, subscript. इसके बाद अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग के बारे में बात करूंगा, दैट इज कॉल्ड एब्रीविएशन टैग। ओके, अब हम यूजुअली उसको ABBR करके डिनोट करते हैं विद इन द टैग, नॉट राइटिंग अ फुल एब्रीविएशन। ठीक है, सो सी, इन मोस्ट ब्राउजर्स द कंटेंट इनसाइड द एब्रीविएशन टैग will have a dotted underline by default actually. ठीक है, so visually indicate that more information is available as हम लोग बेसिकली इसको स्टाइलिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं CSS के हेल्प से, बट लेट्स फर्स्ट चेक। ओके, सो आई विल से एब्रीविएशन। अब इसके टाइटल में हमें वो टेक्स्ट देना होगा, राइट। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके, एंड इट शुड बी क्लोजिंग वन हियर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक HTML लिख देता हूँ। अच्छा, ये बेसिकली एक सिमेंटिक टैग का पार्ट है, क्योंकि मुझे इसके नेमिंग कन्वेंशन से इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, राइट। अच्छा, अब इस टैग का सिंपली मीनिंग क्या होता है, ये सब हमें चीजें थोड़ी समझनी है। देखो, ये एक्चुअली ना सर्च इंजन बेसिकली सिमेंटिक टैग्स है, राइट। और मैं इसके ऊपर हवर करूंगा तो मुझे ये टाइटल इसका दिखेगा, गॉट इट। एंड ये टैग बेसिकली SEO में भी काफी हेल्प करता है। SEO में कैसे कर रहा है? क्योंकि जो SEO है बेसिकली सर्च इंजन है, वो सिमेंटिक टैग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, क्योंकि पेज का कंटेंट बेटर समझ आता है उससे। तो इसको हम लोग SEO के कंसिडरेशन में भी यूज करते हैं। ओके, ठीक है, अगर अभी मैं जाऊंगा और सी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मुझे एक पॉपअप देगा। सो दिस इज द मेन एब्रीविएशन टैग। ये भी सेम हमारे इसी में आता है। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे विद इन द कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी देनी हो कि आयरन मैन इज ऑल्सो टोनी स्टार्क, राइट, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ टोनी स्टार्क। ओके, ये है टोनी स्टार्क। तो मैं ये कट करूंगा यहाँ से और सेम वे यहाँ पे क्लोज करूंगा। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ तो सी आई एम एबल टू सी कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन। गॉट इट? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। ठीक है, अब एक और हमारे पास टैग होता है दैट इज कॉल्ड, अगर मुझे कोई कोड दिखाना है, इनलाइन कोड दिखाना है या कुछ, तो उसके लिए हमारे पास कोड टैग भी है, राइट। तो लेट्स से मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा कोड, मतलब जो एक कोडिंग फॉर्मेट हमें दिखता है, एक जो फॉन्ट फैमिली हमें दिखती है कोड की, वो। तो लेट्स से मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिंपली अगर कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ या कुछ, लेट्स से इनलाइन के लिए या फिर कुछ प्रिंटिंग के लिए, use this, let's say I'll write this and I'll say console.log, okay, to print on console in JS। जैसे आप यूजुअली जावा के अंदर system.out.print करते हैं किसी भी मैसेज को कंसोल में प्रिंट करने के लिए या टेक्स्ट को, तो JS में हम लोग console.log यूज करते हैं। कंसोल API काफी बड़ी है, ओके।
ठीक है, अगर अभी मैं जा करके देखूँ इसको तो सी यहाँ तक ठीक है, यूज दिस, देन कंसोल डॉट लॉग थोड़ा सा अलग फॉन्ट में आया, देन टू प्रिंट इन कंसोल इन जेएस, राइट। ओके, अगर लेट्स से मुझे सेम वे कुछ एक आउटपुट टाइप में भी दिखाना, सो वी हैव सैम्प करके, मतलब सिंपल आउटपुट का एक टैग है सैम्प, शॉर्ट फॉर्म में, तो हम लोग वो भी यूज करते हैं। तो लेट्स से मैं एक पैराग्राफ यूज करूंगा पहले कि आपका आउटपुट है, और अब मैं यहाँ पे करूंगा सैम्प, मतलब सिंपल आउटपुट, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ओके, ये मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं जा करके देखता हूँ तो सी इसका टेक्स्ट अलग आ रहा है और इसका टेक्स्ट थोड़ा अलग आ रहा है, राइट। ओके, दिस इज डन। एंड एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट था, दैट इज कॉल्ड CITE टैग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रेफरेंस टाइप में अगर हमें कुछ टेक्स्ट को रखना है तो इन दैट अप्रोच, मतलब अगर आप बोल सकते हो रेफरेंस टू अ वर्क और रेफरेंस टू अ ऑथर, तो इन दैट सेंस। ओके, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे? सो सी राइट फ्रॉम, एंड अब मैं इसको यूज करूंगा स्टैक को, ऑथर नेम। ओके, सो सी ये थोड़ा सा एक इटैलिक एंड प्लस बोल्ड में आता है, राइट। ओके, इसके बाद एक और हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड, अगर मुझे कोई शॉर्ट लाइन कोड करना है तो हमारे पास डायरेक्टली एक क्यू टैग है, राइट। ओके, सो आई विल सिंपली राइट अ पैराग्राफ विद इन, मुझे कोड लगाना है, सो लेट्स से दिस इज अ शॉर्ट लाइन कोड और समथिंग। ओके, सो नाउ लेट्स गो, सो सी एक शॉर्ट लाइन कोड, गॉट इट। सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हैं एंड ऑल, राइट। ओके, अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं, अच्छा कितने सारे टैग्स हो गए एक बारी वो भी देख लेते हैं, राइट। सो दैट एक एक लिस्ट हमारे पास रहनी चाहिए, दैट वी हैव कवर दिस। ऑल्दो कुछ एक और फॉर्मेटिंग टैग्स भी होंगे दैट यू कैन एक्सप्लोर थ्रू दी MDN डॉक। मैं रिकमेंड करूंगा आपको MDN डॉक, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के और डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो। ओके, तो ठीक है, इसके बाद अब हम लोग मूव ऑन करते हैं लिंक्स के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक्स, कि लिंक्स हैं क्या। ओके, दिस इज के बाय द वे। तो लिंक्स के लिए हम लोग एक टैग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंकर टैग, द ए टैग। ओके, ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? ये बेसिकली क्या कर रहा है? लिंक्स क्रिएट कर रहा है आपके लिए, ठीक है। मतलब मुझे किसी पेज पे अगर लिंक क्रिएट करना है तो आई विल यूज एंकर टैग। अब लिंक्स कैसे क्या हो गए? जैसे आपको मान के चलिए इंटरनल लिंक लगाना है या एक्सटर्नल लिंक लगाना है, और ऑल्दो अगर आपको किसी को ईमेल करना है डायरेक्टली अपने वेब पेज से, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं एक्चुअली, अगर मैं बात करूं तो डिटेल में। अब एट्रीब्यूट्स क्या हैं वो, इफ यू मे रिमेंबर, हम लोगों ने जब HTML देखा था इनिशियली, तो वहां पे एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट आ रहा था टैग में, एज यू कैन सी हियर, राइट, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, मतलब आपके टैग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन सेट करना, गॉट इट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इसका href, इसी के अंदर हम लोग लिंक डालते हैं, ओके कूल। देन हमारे पास है टारगेट, टू सेट की ये सेम पेज में खुलेगा या दूसरे पेज में खुलेगा, और एक हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे टाइटल, ओके ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, जरा चलते हैं कोड पे। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक HR टैग यूज कर लूंगा सबसे इंपॉर्टेंटली, राइट, ताकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहे। और अब मैं यहाँ पे एक H2 यूज कर रहा हूँ, सॉरी इट शुड बी दिस वे, H2, ठीक है, लिंक्स। ओके, तो सबसे पहले मुझे A लगाना है, href मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब मान के चलिए मुझे यहाँ पे लिखना है YouTube या कुछ भी, लेट्स से मुझे ओपन करना है, लेट्स से मैं ये वाला लिंक ओपन करना चाहता हूँ विकिपीडिया का, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, गॉट इट, ठीक है। अभी मैं कोई टारगेट सेटअप नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे एक आपका टाइटल सेट कर दूंगा, ठीक है। टाइटल मैं लेट्स से बोल देता हूँ विजिट विकिपीडिया, ओके विकिपीडिया, मैंने बस सिंपल लिख दिया। और अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट देना होगा,
तो लेट्स से मैं लिखूंगा विकिपीडिया आयरन मैन, ओके, ऑल्दो मैं इसको अंडरस्कोर करूंगा, ठीक है। अभी जरा चलते हैं और देखते हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा इसने मुझे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया, राइट, इस यूआरएल पे। बट इसने क्या किया, सेम टैग में कर दिया, मेरा पिछला कोड वाला पेज तो मुझे दिख ही नहीं रहा। तो अगर मुझे उस पेज पे जाना पड़ेगा तो यहाँ से बैक करना पड़ेगा, गॉट इट। तो दूसरे पेज पे जाने के लिए इफ यू मे रिमेंबर वी जस्ट हैड डिस्कस कि कौन सा टैग कौन सा एट्रीब्यूट है, दैट इज टारगेट, राइट। तो मैं यहाँ पे एक टारगेट सेट कर दूंगा ब्लैंक, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ, मैं दोबारा से क्लिक करूंगा तो अभी न्यू टैब में खोलेगा कि एक नए टैब में खोलो, ब्लैंक टैब में। मैं नहीं चाहता कि उसी पेज में खुले, गॉट इट, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारी चीजें होंगी। अगर मान के चलिए मेरे पास यहाँ पे फिर मैं रिमेंबर ये index.html फाइल थी, है ना, अगर मैं इसको ओपन करके मैं सेटअप करना चाहता हूँ लेट्स से अपने अपने पेज में, तो अब मैं वो कैसे करने वाला हूँ वो देखते हैं। तो लेट्स से मैंने एक href दिया, अब मुझे पाथ ढूंढना पड़ेगा हमारे यहाँ पे। अगर मैं डॉट स्लैश कर रहा हूँ तो मुझे तो app.html और इमेज फोल्डर दिख रहा है मेरे सेम फोल्डर में। सो आई नीड टू गो इनटू माय पेरेंट वन, मतलब यहाँ से निकल के मुझे पेरेंट में आना है, मतलब जो ये रूट रखा हुआ है। तो यहाँ पे फेज 1 दिखा, उसमें index.html दिखा, राइट। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेज 1, ठीक है। अभी मैं जाके देखूंगा तो ये मुझे, मैंने जैसे इस ऊपर क्लिक किया तो देखो इसने मुझे सेम पेज में वो कोड दे दिया। बट मुझे तो यहाँ पे टारगेट सेट करना था ब्लैंक, ताकि वो दूसरे पेज में दिखे। तो सी अब मैं जाऊंगा, ओके, मैंने फाइल को करा सेव, ओके, ठीक है। तो सी अब मुझे दूसरे टैब में दिख रहा है इंट्रो टू HTML फेज 1, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट, ठीक है। सेम वे लेट्स से मान के चलो मुझे एक अगर यहाँ पे अच्छा एक चीज देखो आप, एंकर टैग क्या है, एक इनलाइन टैग है, तो मुझे दोनों चीजें साथ साथ में नजर आ रही। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, मैं क्या चाहता हूँ कि दूसरा जो ईमेल टैग है वो न्यू लाइन में है, तो मैं यहाँ पे एक BR ले सकता हूँ, ब्रेक टैग, ठीक है। मैंने एक एंकर दिया, अब मैं लेट्स से यहाँ पे एक ऐसे डाल देता हूँ टेस्ट एग्जाम्पल @gmail.com, राइट, और मैं लिख देता हूँ ईमेल अस, गॉट इट। अभी अगर मैं जाऊंगा तो वो न्यू लाइन में दिखा, और मैं जैसे क्लिक करूंगा, मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया तो इट शुड हैव इनिशिएट द ईमेल पार्ट, बट ठीक है, हम लोगों ने वो भी इंटीग्रेट किया नहीं है, ओके। इसको ना एक वैलिड ईमेल देता हूं मैं, लेट्स से मेल टू दिस स्पेसिफिक ईमेल। href हम लोगों ने लगा लिया। अब जरा देखते हैं, तो सी मुझे बस वो मेंशन करना है मेल टू एंड स्पेसिफिक ईमेल इंस्टेड ऑफ टेस्ट, तो ये मुझे ईमेल बॉक्स मेरा खोल के दे देगा, बट मुझे अभी कोई ईमेल नहीं करना है किसी को, राइट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिंक्स। अब बात करते हैं आगे चल के हमारे लेट्स से एक और H लाइन लगाऊंगा और एक H2 दूंगा इमेजेस के बारे में। इमेजेस टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा इमेजेस के ऊपर मैं डिटेल में आपको कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। इमेज टैग का पर्पस क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें यूज करने चाहिए, राइट, और जो ऑल दो हमें प्री डिफाइंड मिलेंगे भी जब वो ऑटो कंप्लीट करके हमें देगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इमेजेस टैग्स के बारे में, ठीक है। तो इसका सिंपल पर्पस है इमेज शो करना, दैट्स इट, टू शो द इमेज, गॉट इट, ठीक है। अब इसके एट्रीब्यूट्स की बात कर लेते हैं। तो एक तो हमें SRC मिलेगा, वे सिंपली मीन सोर्स, कि वो इमेज कहाँ रखी हुई है। एक मिलेगा ऑल्ट, अच्छा बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अगर मान के चलो हम लोग यूजली ना इमेजेस को दो तरीके से सेटअप करते हैं, एक होता है रिलेटिव पाथ देना और एक होता है एब्सोल्यूट पाथ देना, ठीक है। एब्सोल्यूट पाथ का मतलब है कि डायरेक्टली आपने इसको लिंक दे दिया सोर्स में, करेक्ट। अब मान के चलो मैंने इंटरनेट से कोई कॉपी करी इमेज का करंट, मतलब जो भी यूआरएल है, इमेज यूआरएल, वो मैंने डायरेक्टली दे दिया, इंटरनेट मेरा चल नहीं रहा, तो वो इमेज का लोडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है।
सेम वे रिलेटिव में अगर मैंने कुछ पाथ गलत दे दिया, मेरी इमेज सेम रूट में रखी हुई है पर कहीं और से मैंने कुछ इमेज दे दी, गलत दे दी, वो इमेज लोड नहीं हो पाई, तो ऑल्ट का क्या काम रहेगा उसके अंदर ना, हम लोग ऑल्ट के अंदर एक नेमिंग कन्वेंशन दे देते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक इमेज। लेट्स से ये थी आयरन मैन की, ठीक है, आयरन मैन की इमेज थी, तो अगर वो इमेज लोड नहीं होगी तो मुझे वो नाम दिखेगा वहां पे ब्राउजर पे, सो दैट मुझे आइडिया लग जाएगा ठीक है यार इमेज का पाथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये इमेज उसकी है, तो मुझे ये सही करना है। तो आई होप ये क्लियर है। उसके बाद नॉर्मल आप लोगों को विड्थ और एंड हाइट भी मिलेंगे, करेक्ट, मतलब आपको इमेज की हाइट विड्थ पिक्सल्स में जो भी सेटअप करनी है दैट इज। तो ये जो दो चीजें हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, पहले चलते हैं एक बार इमेज टैग को यूज करते हैं, ठीक है। and now let's start with this one. So let's say if I'll use image tag directly, और यहाँ पे एक HR लाइन में एक और ऐड कर लेता हूँ ताकि वो मुझे डिवीजन सही से दिखे, राइट हियर, ठीक है। ओके अच्छा, मुझे एक्चुअली ये नहीं है नीड इसकी क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर कर चुका हूँ हेडिंग के साथ, ठीक है। ओके अब सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट पाथ की, मतलब मुझे डायरेक्ट कोई इमेज का एब्सोल्यूट पाथ देना है, ठीक है। लेट्स से मैंने उठाया आयरन मैन, मैं गया इमेजेस में, गॉट इट, एंड आई फील्स लाइक कि मुझे कोई एक अच्छी सी इमेज चाहिए, तो ये इमेज ठीक लग रही है मुझे, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, इसका कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा यहाँ से, ठीक है। मैं इसको डायरेक्टली लिंक दे दिया। अब अगर मैं जा करके देखता हूँ तो देखो मुझे आयरन मैन की इमेज दिख रही है, बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, राइट। इसके हाइट विड्थ थोड़े ज़्यादा है तो मैं वो थोड़े सेट कर दूंगा, लेट्स से 500 पिक्सल चाहिए और सेम वे विड्थ में भी मुझे 500 चाहिए, ठीक है, थोड़ी मेरे लिए अलाइन हो गई वो, गॉट इट। अब इन केस मान के चलो कहीं से लिंक ब्रोकन हो गया है या कुछ हो गया, मैंने फाइल सेव करी, मेरी इमेज नहीं दिख रही कि यहाँ पे इमेज टैग भी, बस मुझे ये आइकन दिख रहा है और एक बाउंड्री दिख रही है इमेज की, करेक्ट। अगर मैं ऑल्ट में डाल देता हूं कि आयरन मैन, तो ये देखो अब मुझे मेरा एक तो वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा, प्लस मुझे नॉर्मली दिखा दे रहा है कि आयरन मैन की इमेज है, ये कुछ यहाँ पे लिंक जो है ब्रोकन है, करेक्ट। तो सेम वे व्हाट वी विल डू, हम लोग हमेशा ये ऑल्ट यूज करते हैं, बट ऑल्दो काफी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं टू मेंशन, बट आई वुड सजेस्ट कि इसे यूज करें, गॉट इट। ये हो गया एब्सोल्यूट पाथ लगाना। अब हम बात करते हैं रिलेटिव के बारे में, तो मैं यहाँ पे एक H3 दे देता हूं, एब्सोल्यूट पाथ जो अभी अपन ने सीखा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेटिव के बारे में। अच्छा, रिलेटिव पाथ का सिंपल मीन ये है कि मेरी रूट फाइल में इधर ही सिस्टम में ही कोई इमेज फोल्डर के अंदर इमेजेस रखी हुई हैं, एक मेरे पास सेम पाथ है, देखो ये फेज 2 का फोल्डर है, इसमें मेरी ये फाइल चल रही है, इसके साइड में ही एक इमेज रखी हुई है, करेक्ट। अगर मुझे वो इमेज लेनी है तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा डॉट स्लैश, इससे क्या है ये इसकी रूट फाइल में चेक करेगा, तो मुझे दो फाइल्स दिख रही हैं, app.html प्लस इमेज, तो मैं सॉरी इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, इमेज एंड स्लैश, ऑटो कंप्लीट कर दिया उसने इमेज को, ठीक है। अभी मैं जाऊंगा तो देखो मुझे ये इमेज दिख रही है, करेक्ट। अब एक फोल्डर इसके पेरेंट की रूट के उधर भी रखा हुआ है, मतलब मैं इस फोल्डर को भी लेट्स से बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, तो इसके अंदर मेरी फाइल है, यहां से मुझे ये एक्सेस करना है, तो इसका पेरेंट क्या हो गया फेज 2, इसके रूट में यहाँ इमेज रखी हुई है, गॉट इट। अब इसको कैसे एक्सेस करना है, तो सी img डॉट डॉट स्लैश इन ऑर्डर टू मूव आउटसाइड ऑफ योर पाथ, ठीक है, आपको एक पाथ ऊपर जाना है। तो मुझे यहाँ पे अब तीनों फोल्डर्स दिख रहे हैं जो कि ये तीनों अलाइंड है एज यू कैन सी, राइट। तो स्लैश मुझे इमेजेस फिर इमेजेस, राइट। अभी मैं जाऊंगा तो देखो मुझे दोनों इमेजेस दिख रही हैं, गॉट इट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आपके रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ में। आई होप यहां तक आप लोगों को इमेजेस टैग भी अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे कहाँ कौन सा पाथ कब मुझे यूज करना है, गॉट इट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूं और मेरा सबसेक्शन अगेन रहेगा। अब बात करते हैं हम लिस्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट, ओके, ठीक है। लिस्ट पे अगर मैं बात करता हूं
तो हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है, ठीक है। कौन से तरह की होती है? एक होती है आपके पास अनऑर्डर्ड, ओके, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम यूएल टैग भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड वन वी हैव द ऑर्डर्ड लिस्ट, ओके, सॉरी इट शुड बिकम दिस, उसको हम ओएल से टारगेट करते हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर मैं इसका पर्पस बताऊं आप लोगों को अनऑर्डर्ड का, तो इसका सिंपल पर्पस है कि बुलेटेड लिस्ट होती है ना जैसे, तो वैसा हम लोगों को ये शो करता है स्क्रीन पे। और ऑर्डर लिस्ट का सिंपल पर्पस है कि आपको लेसन नंबर्स में चाहिए, राइट, या फिर अल्फाबेट में चाहिए, या फिर रोमन नंबरिंग में चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो सब। ऑल्दो ये सिर्फ बुलेटेड ही नहीं दिखाएगा, ये मतलब इसके अंदर डिफरेंट शेप्स मिल जाते हैं, जैसे सर्कल मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा, ओके। एक जो नॉर्मल हमें मिलेगा वो मिलेगा डिस्क करके है, सॉरी नॉट डिस्क, इट्स डिस्क, तो वो हमें डिफॉल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क, ओके। तो ये सब हमारे पास है, और अगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं नन भी पास कर सकता हूँ, गॉट इट। तो जरा चलते हैं और एक बार इनको देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे दे दूंगा H4, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके, कूल। तो मुझे एक यूएल देना है, यूएल के अंदर, यूएल क्या हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया। अब इसके अंदर जो लिस्ट आइटम होंगे LI, गॉट इट, उसको हम बोलते हैं LI, तो दैट वुड बी HTML बेसिक्स, देन मैं यहाँ पे दूंगा CSS बेसिक्स, एंड एट द एंड JS बेसिक्स, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बना ली। अभी अगर मैं जाकर के अपनी लिस्ट चेक करता हूँ, तो देखो मुझे डिस्क मिल रहा है, मतलब जो नॉर्मल है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अपने यूएल में लिखना है टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। और मुझे मान के चलो सर्कल टाइप चाहिए, तो मुझे होलो सर्कल्स मिलेंगे, गॉट इट। अगर मुझे स्क्वायर चाहिए, तो देखो स्क्वायर्स मिलेंगे। अगर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं नन लिख दूंगा, तो मुझे कुछ भी डॉटेड या कुछ भी स्टाइल नहीं मिलेगी। और जो आपकी डिफॉल्ट हमें मिल रही थी वो डिस्क होती है, दैट इज राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम लोग बात करते हैं सेम वे ऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो आई विल जस्ट सिंपली कॉपी दिस एंड पेस्ट दिस, ये हो जाएगा मेरा ऑर्डर लिस्ट, राइट, ठीक है। तो ओएल के बाद अगेन मैं एक LI ले लेता हूँ। सो लेट्स से मैं बोलूँगा कि HTML, देन CSS, सॉरी, देन LI, जावास्क्रिप्ट, ओके, कूल। अभी अगर मैं जाऊंगा तो डिफॉल्टली मुझे नंबरिंग में मिल रही है 1 2 3, करेक्ट। अगर अब यहाँ पे कुछ एक अच्छे फीचर्स हमारे पास जो हैं ऑर्डर लिस्ट में वो ये हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे एक HR लाइन ऐड ऑन कर लेता हूँ। मुझे नंबर्स जो है स्टार्ट करने हैं 100 से, तो देखो 100 से स्टार्ट हो गया, 101, 101, 102 एंड ऑल। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे मान के चलो टाइप मेंशन करूंगा कि मुझे चाहिए टाइप, जैसे नंबरिंग के लिए जो 1 2 करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें सेम वे वैसे ही करना पड़ेगा जैसे ऊपर कर रहे थे, नंबर नहीं चाहिए, ए चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट, अब अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं, तो आई नीड टू मेंशन स्टार्ट विद 3, सो सी CDE, तो ये वैसे स्टार्ट होगा। एल्स अगर मैं नॉर्मल रखूंगा स्मॉल अल्फाबेट, तो ABC, ए से स्टार्ट होगा, राइट। इसको अगर मैं कैपिटल कर दूं तो कैपिटल में आ जाएगा। इसको अगर मैं कैपिटल रोमन नंबर्स में डालूं तो वैसे आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और स्मॉलर में डालूंगा विद द आई तो फिर वैसे आएगा, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि यूजुअली लिस्ट का क्या पर्पस है और कैसे यूज हो रही है, ऑर्डर्ड प्लस अनऑर्डर्ड, करेक्ट। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है लिस्ट में, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, ओके। और इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब इसको बिल्ड करते हैं, ओके, बट डोंट वरी, वी विल डू द प्रैक्टिस। अब नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये है कि कोई एक अनऑर्डर लिस्ट है, फिर उसके अंदर एक ऑर्डर लिस्ट है, इस तरीके से एक नेस्टेड लिस्ट है बहुत बड़ी। कई बार होता है ऐसा, डेटा हमें बनाना पड़ता है, ओके। तो मैं यहाँ पे एक अगेन H3 ऑल्दो आई नीड टू गिव इट H4, ठीक है।
तो ये हमारी हो जाएगी नेस्टेड लिस्ट। ओके, तो एक एक एग्जांपल देखते हैं नेस्टेड लिस्ट का। लेट्स से ओएल से स्टार्ट होगी, शुड हैव बीन स्टार्ट विद 5 एंड टाइप में दे दूंगा लेट्स से रोमन में, तो कैपिटल आई। उसके बाद एक एल आई जाएगी, दैट वुड बी फ्रंट एंड। अब उसके अंदर में एक और ऑर्डर लिस्ट देना चाहता हूँ, दैट शुड बी ऑफ टाइप स्मॉल अल्फाबेट। ओके, एंड यहाँ पे हम लेट्स से मैं ये वाली एल आई कॉपी कर लूँगा, HTML CSS। ओके, फ्रंट एंड का पार्ट हो गए। एक और दे देते हैं लेट्स से JS, सिंपल। ये ओएल मेरी खत्म हुई। नेक्स्ट एल आई ऑफ आउटर साइड ऑफ ओएल, राइट। तो ये हो गया बैक एंड। अब इसके लिए मुझे अगर एक और लेट्स से ऑर्डर लिस्ट रखनी है अंदर, जिसका मैं अगेन टाइप रख दूंगा A एंड मैं इसके अंदर जाऊंगा LI, तो लेट्स से Node.js मैंने रख दिया। ठीक है, अभी जाकर के हम लोग देखते हैं। तो सी नेस्टेड लिस्ट क्या है, 5 से स्टार्ट हुई, 5 से फ्रंट एंड के अंदर क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बैक एंड में क्या है, Node.js, राइट। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेस्टेड लिस्ट जब भी आप बनाए, मैं बोलूंगा थोड़ा ध्यान रखें, कई बार बड़ी नेस्टेड लिस्ट में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, मैं यहाँ पे एक स्मॉल लाइन अटैच करी है जस्ट टू सेग्रीगेट प्रॉपरली। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लिस्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, वो रेयरली यूज करते हैं हम लोग, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक बार थोड़ा देखते हैं कि क्या है कैसे है, सो दैट यू विल बी अंडरस्टूड। ओके, तो इसके बाद अगेन मैं एक HR दूंगा और एक H4 जाएगा, और मैं इसको बोलूंगा डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, ना इसके अंदर थोड़े अलग है। ये जैसे ऊपर OL UL से था, सेम वे ये यहाँ पे DL से होगा, बट इसके अंदर हम लोग LI यूज नहीं करेंगे। इसका पर्पस क्या है, थोड़े पर्पस पे पहले बात कर लेते हैं, इसके अंदर कैसे क्या चीजें हैं, राइट। तो आई होप दिस इज डन। द लास्ट पार्ट वी नीड टू कवर, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, राइट। तो देखो, इसका सिंपल पर्पस है, टर्म डिस्क्रिप्शन पेयर्स होते हैं, तो सेम वे टर्म डिस्क्रिप्शंस पेयर। ओके, ठीक है। इसका यूज होता है बेसिकली, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं, कि एक आपकी होगी टर्म प्लस उसकी जो भी एक्सप्लेनेशन है, राइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो उसको, राइट। कि पेयर, राइट, लेट्स से कि पेयर के लिए, गॉट इट, कूल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, और यहां पे हम एक्चुअली ना दो चीजें यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड DT एंड DD इंस्टेड ऑफ LI। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, DL। जैसे OL UL था, वैसे DL है। इसका सिंपल मीन्स है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ओके, नाउ इसके अंदर जो हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड DT। ये है आपका डिस्क्रिप्शन टर्म। ओके, सो लेट्स से डिस्क्रिप्शन टर्म, then we have the DD, got it, the last one, that is called whatever the description you have, I need its detail, right, so that would be details। तो ये जो है बेसिकली 3 टैग्स के थ्रू काम करता है। ओके, rather than using a single LI like in UL and OL, right। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ओके, so I'll simply write DL, and within the DL I need to pass the description term, so that would be let's say HTML। अब उसका डिस्क्रिप्शन देना है मुझे प्रॉपर, तो डिस्क्रिप्शन डिटेल में मैं लिख दूंगा हाइपर टेक्स्ट, लेट्स से मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अच्छा, आई नीडेड टू कीप इट इनटू दिस वे, लैंग्वेज। ओके, कूल। ये हुआ। सेम ही मुझे एक और लेट्स से ऐड ऑन करना है CSS के लिए, तो उसका डिस्क्रिप्शन डिटेल रहेगा कैस्केडिंग स्टाइल
sheet. Okay, cool. It should be sheets. अभी जा करके देखते हैं तो ओके तो सी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमारा HTML, उसकी डिस्क्रिप्शन, CSS एंड उसकी डिस्क्रिप्शन. अच्छा, मार्क से एक मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई कि विद इन आर दिस टेक्स्ट फॉर्मेट हम लोगों ने एक हाईलाइटेड वाला मिस कर गए. लेट्स से स्क्रिप्टर है ये डिज़ाइन, तो मैं इसको एक हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं मार्क टैग यूज़ करूँगा इनके लिए, मिस्टर लेरी के लिए. सो आई विल पेस्ट इट. सो सी एक हाईलाइट करने के लिए मैं इस तरीके से कर सकता हूँ जैसे यूजुअली आप अपने हाईलाइटर से बुक रीडिंग टाइम पे करते थे, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन. हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिस्ट तक देखा. नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द हियरार्की ऑफ HTML की क्या डिफरेंट कोर टैग्स हैं और कैसे यहाँ पे चीज़ें काम कर रही हैं, राइट. सो इन नेक्स्ट सेशन we'll be discussing about layouts and all. And till then, I'll just say keep practicing, and I'll see you into the next session. Have a good day. Bye bye.